हेलो दोस्तों, तो आज फिजिक्स का क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इलिप्स के बारे में, सर्कल के बारे में, हाइपरबोला और इन सभी का इक्वेशन हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा कोन के बारे में भी देखे हैं एंड पाराबोला के बारे में। तो इन सभी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा हम वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, हो सकता है आप कहीं प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको हम यहाँ पर बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि द डिस्टेंस यानी कि एस कवर्ड बाय अ पार्टिकल in a straight line depends on line t as follows: s is equal to kt square, then which graph between s and k is correct? हमें क्या करना है, एस और के का हमें यहाँ पर क्या करना है, एस एंड टी का मतलब है कि इन दोनों के बीच कौन सा ग्राफ जो है ना सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है, इक्वेशन एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। हर क्वेश्चन में इसके बाद से आपको यही देखना है कि उसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है इक्वेशन के रूप में। तो यहाँ पर क्या दिया है, एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। इसी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, जो कि वहां पर दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, हम इससे कंपेयर कर देखते हैं। जैसे कि एस के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एस, यहाँ पर क्वेश्चन में खुद दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एस दिया हुआ है, जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि ग्राफ में यहाँ पर रहता क्या है, वाई। अगर ग्राफ इसके पहले वाला अगर क्लास देखें तो भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो क्लास 10th में तो पढ़े ही होंगे कि यहाँ पर क्या रहता है, वाई रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, एक्स रहता है। तो इसके प्लेस पर यहाँ पर एस दिया है तो हमने एस के प्लेस पर यहाँ पर वाई दे दिए, क्योंकि यहाँ पर वाई होता है। और फिर एज इक्वल टू के, तो एक कांस्टेंट है तो के ही रहेगा। और टी स्क्वायर के प्लेस पर मतलब है कि टी के प्लेस पर यहाँ पर क्या रहता है, एक्स रहता है। हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर एक्स रहता है, ये वाला जो होता है ना एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पर टी दिया है तो हमने क्या कर दिए, टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर दे दिया। एक्स स्क्वायर मतलब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो ये किस रूप का आ गया, तो पाराबोला के रूप का आ गया। पाराबोला प्रीवियस क्लास में बताया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था पाराबोला के बारे में। तो पाराबोला उसमें कुल टोटल 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका बताया गया था कि उस पर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक साइड यहाँ पर 1 होता है, जैसे कि y की पावर 1 है, और एक साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, इस टाइप में, इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वो पाराबोला है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लियर करने के लिए हम बताते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम क्या बोले हैं कि पाराबोला जो होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में फर्स्ट टाइप यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड टाइप में दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो इसके बारे में तो हम उसमें डिस्कस किए थे, बस थोड़ा सा हम बताते हैं कि इसमें प्लस है और y है तो एक किस साइड खुलेगा, ऊपर में खुलेगा। ऊपर में क्यों ओपन होगा, क्योंकि आप खुद बताएं पॉजिटिव y किधर होता है, इधर y होता है, ओनली y मतलब प्लस में y होता है, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस में y होता है। यहाँ पर x जो होता है प्लस में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस में x होता है। ठीक है, इतना तो जानते होंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे y इज इक्वल सी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, तो जब पॉजिटिव में है तो ऊपर खुलेगा। ठीक है, y का बात कर रहा है, इसीलिए अगर यहाँ पर x रहता है तो इस टाइप से होता है। अभी उतना नहीं समझेंगे, अभी ध्यान से समझते रहे कि y इज इक्वल जैसे सी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो ये ऊपर में ओपन हो गया, खुल गया। और ये वाला क्या हो गया, y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस किधर होता है, y जो है ना निगेटिव किस साइड होता है, नीचे होता है। तो इसीलिए ऐसे अब इसका इक्वेशन हमने लिख दिए, जो कि माइनस होता है तो y इक्वल माइनस सी एक्स स्क्वायर, ऊपर पॉजिटिव में होता है y इक्वल सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से इसके 2 और टाइप हैं, क्योंकि हम क्या बोले थे कि पाराबोला टोटल 4 टाइप के होते हैं, जबकि 2 टाइप यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर y वाला का तो देख लिए, y पॉजिटिव निगेटिव देख लिए, तो अब x का देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 3rd और 4th नंबर पर यहाँ पर क्या बोले हैं कि x वाला यहाँ पर होगा, x पॉजिटिव में यहाँ पर प्लस में है, और x यहाँ पर क्या है, निगेटिव में है। समझ रहे बात को, यहाँ पर x पॉजिटिव में और यहाँ पर x नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में है तो अब सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव किस साइड होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव के साइड में हमने पॉजिटिव दे दिए और एक्स इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर दिए,
और यहाँ पर प्लस नहीं दिया है, इसका मीन्स है कि प्लस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया, इधर निगेटिव में है तो इधर माइनस में हो गया, x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, वो भी निगेटिव में, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इतना तो हो गया होगा क्लियर, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो अगर ध्यान से देखें तो ये आपको क्या दिख रहा है, y इज इक्वल के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब है कि प्लस में है, मतलब क्या है कि प्लस में है, y इज इक्वल के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो y क्या है यहाँ पर पॉजिटिव में है, क्योंकि इधर ना निगेटिव का साइन ही नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब है कि k क्या है, प्लस में है। जब प्लस में है तो हम देखेंगे कि y प्लस की तरफ ओपन खुलता, सॉरी किस में खुला है, तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसे है, ऐसे, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि इसमें पॉजिटिव में दिया है, तो पॉजिटिव वाई किधर होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है, तो उसमें ऐसे होना चाहिए, ध्यान समझ रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि नीचे में है, नीचे में है, तो ये वाला होगा कैसे, नीचे में तो निगेटिव में होता है ना, ये वाला अगर देख रहे हैं तो ये वाला पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ऊपर वाई भी होता है ना, ऊपर क्या होता है, वाई होता है, और ऐसे है, ऐसे इसका मतलब क्या है कि वो जैसे हम जानते हैं कि एस के प्लेस पर क्या होता है, वाई होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वाई लिखे हैं, ठीक है। तो वाई होता है, वो तो ऊपर वाई होता है, और हमें खोजना क्या है कि प्लस वाई, तो प्लस वाई ऊपर ही ना होता है, और इस टाइप से हो गया, इसी टाइप से ना बोले हैं कि ऊपर में है खोलना है, ऊपर में है, अभी थोड़ा देर पहले बताया है, ठीक है। और जब माइनस वाला कहता है तो नीचे में खुलता है, तो यहाँ पर तो ऊपर में खुला है, इसका मतलब हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, जैसा कि सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन वही इस फॉर्मेट में होता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही लाइन है, एक ही लाइन इस पर ड्रॉ है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर क्लियर हुआ है तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा, जो पाराबोला वाला टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। हम तो पूरी ट्राई किए हैं कि समझा पाएं, ठीक है, पर इस क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा बताए हैं, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और हम बता देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो हमने एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख दिए, एस के प्लेस पर अगर ध्यान से देखें तो एस यहाँ पर लिखा है, ठीक है, एस यहाँ पर है, तो एस यहाँ पर क्या होता है, वाई होता है। हम ग्राफ में क्या जानते हैं कि यहाँ पर y होता है और यहाँ पर क्या होता है, x होता है, तो हमने क्या किए कि s के प्लेस पर y रख दिए, और k कांस्टेंट है तो k को नहीं हम चेंज करेंगे, k ही रहता है, और t स्क्वायर कहाँ है, t यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर x होता है, तो इसीलिए हमने x यहाँ पर रख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब हम क्या देखें कि ये वाला जो निकला, मतलब ये वाला जो इक्वेशन निकला, इस इक्वेशन को हमने पाराबोला में देखे थे, तो पाराबोला में हम देखे थे, तो उसमें भी हम उसमें समझे थे ना कि पाराबोला में जो है ना पॉजिटिव प्लस में होता है, तो ऊपर में ओपन होता है, तो ऊपर में यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है, इसीलिए हमारा बी वाला थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो गया। इसमें जो है ना नीचे में हो रहा है, इसीलिए ये वाला करेक्ट नहीं है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हम पढ़ देते हैं, पर पढ़ने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है, क्योंकि इफ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट देन व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन f एंड x, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीधी बात हम यहाँ पर क्या देखेंगे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बस हमारा इक्वेशन मिल गया, बस इसी से हम बना लेंगे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स तो हमें मिल गया। चलिए अब इसको रखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D, ठीक है, थोड़ा सा मतलब फ्रेश नहीं है पर फिर भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप ध्यान से देखें हैं कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम ध्यान से देखें f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो हमने क्या किए कि f कहाँ है, f y के प्लेस पर है, तो हमने y यहाँ पर दे दिए। ध्यान से समझते रहें, f कहाँ है, इसमें यहाँ पर क्या रहता है, ग्राफ में ऊपर y रहता है, तो हमने y यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस के, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता है, तो माइनस के एंड x। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो x तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी तो x है, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें मतलब जो यहाँ पर रहता है वही दे दिया है। देखिए यहाँ पर x है तो x तो यहाँ पर रहता ही है, और y के प्लेस पर यहाँ पर f दे दिया था, इसीलिए हमने y यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, माइनस के x, और प्लस में हमने 0 दे दिया, क्योंकि सिंस हमने ऐसा कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर y इक्वल माइनस के एक्स मतलब 0 को अगर आप हटा दें और इतना तक आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हम पाराबोला जो देखे हैं, तो पाराबोला में क्या आपको कहीं दिखा है ओनली ऐसा हो, पाराबोला में इधर स्क्वायर होता है और इधर 1 होता है, तो इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पाराबोला नहीं है। जब पाराबोला नहीं है तो हमने किस रूप में इसको बैठाया, जैसे यहाँ पर प्लस और 0 दे दिए, प्लस और 0 दे दिए, ठीक है।
और प्लस और जीरो हम क्यों दिए, क्योंकि इस रूप में हमें बैठाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस रूप में हमें बैठाना है। इस रूप में हमें क्यों बैठाना है, क्योंकि जब पाराबोला नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, इसे किसी न किसी रूप में तो देंगे ना, क्योंकि ये पाराबोला नहीं है। अब सी के प्लेस पर हमने जीरो दे दिया तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी हो गया। देखिए जब आप पढ़ लेंगे ना y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अभी, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स दिया हुआ है, तो यहीं पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है ना पाराबोला नहीं है, क्योंकि पाराबोला में एक साइड यहाँ पर 1 होता है और इधर स्क्वायर होता है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें ओनली यहाँ पर 1 है दोनों साइड। इसका मतलब है कि ये पाराबोला नहीं है। पाराबोला नहीं है तो y इज इक्वल माइनस के एक्स प्लस हमने जीरो दिया तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हमने लिख दिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो m के प्लेस पर क्या है, माइनस के, क्या है m के प्लेस पर माइनस के। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इस टाइप के हम क्वेश्चन करवाए हैं इसीलिए कराए, नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर m के प्लेस पर क्या है, माइनस के, ठीक है। तो m के प्लेस पर माइनस के है मतलब निगेटिव में है। तो निगेटिव में है तो निगेटिव किस साइड होता है, निगेटिव इस साइड होता है या इस साइड होता है, तो निगेटिव इस साइड होता है। x का हम बात कर रहे हैं, x इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं, इफ द लाइन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स देन द स्लोप m विल बी पॉजिटिव। क्या बोल रहा है इसमें, इंक्लाइन टुवर्ड्स किसके साइड, अगर पॉजिटिव x के साइड है तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, तो फिर जो स्लोप होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो स्लोप अभी आपको नहीं समझना, आप इतना समझिए कि पॉजिटिव x की तरफ इंक्लाइन टुवर्ड्स है तो सो इसीलिए हमने पॉजिटिव x की तरफ इसमें कर दिए हैं, ठीक है। ध्यान से समझते रहे, इसमें क्या बोला है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव एक्स की तरफ इसको झुका दिए, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर इस साइड झुका है, देख रहे हैं इस साइड समझ रहे हैं, ऐसे झुका है। इधर तो इधर पॉजिटिव ही ना होता है, और जब इधर रहेगा तो इधर निगेटिव होता है। इधर एक्स जो होता है वो निगेटिव में होता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लाइन टुवर्ड्स निगेटिव एक्स। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इसको देखना है, इसको ध्यान से देखते रहें, ठीक है। ये वाला भी गलत है, सॉरी, ये वाला देखिए, यहाँ पर जो है ना ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक यहाँ पर एक लाइन है, लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि किस साइड इंक्लाइन टुवर्ड्स है, निगेटिव एक्स की तरफ। तो इधर ही ना निगेटिव एक्स होता है, माइनस एक्स इधर ही ना होता है, तो इसी साइड तो झुका हुआ है ऐसे। इसके पहले वाला में ऐसे झुका हुआ था, इसमें ऐसे है, ठीक है। इधर इसमें इंक्लाइन टुवर्ड्स इस टाइप से और इसमें इसके पहले वाला में ऐसे था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव की तरफ झुका रहेगा तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव, ठीक है। तो m का वैल्यू हम ऐसा ही क्या करते हैं, फाइंड करते हैं m का वैल्यू, ठीक है। तो हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसीलिए हम कहे हैं कि m के प्लेस पर क्या, माइनस के। तो यहाँ पर k से मीन्स नहीं है, हमारे यहाँ पर मीन्स है कि m क्या है, निगेटिव है। तो m निगेटिव कब होता है, जब इस साइड, जब ये वाला किधर है, ये वाला इस साइड है, इंक्लाइन टुवर्ड्स किस साइड झुका हुआ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, इधर पॉजिटिव एक्स। जबकि ये डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो ये वाला निगेटिव एक्स की तरफ झुका हुआ है, इंक्लाइन टुवर्ड्स है, इधर ही ना निगेटिव होता है, तो इस साइड झुका हुआ है, इंक्लाइन टुवर्ड्स इसी साइड ना है। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो मतलब है कि ये नेगेटिव में हो गया ना, नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में हो गया। ये दोनों नहीं होने वाला है, ये दोनों ये इसमें का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वैसे रहता है ना, स्ट्रेट लाइन का ये वाला है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, बस ये वाला होगा। तो ये इन दोनों में कौन सा करेक्ट है, अभी हम क्या जाने कि m का वैल्यू यहाँ पर करा है निगेटिव में, तो निगेटिव m किस साइड होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है सिंस, इसमें बोला है कि प्लस में। ये वाला जो लाइन है ये किस साइड झुका हुआ है, इंक्लाइन टुवर्ड्स है, पॉजिटिव की तरफ। ये वाला किस साइड है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है, ठीक। और एक और है कि c का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 कब होता है, जब यहाँ पर ओरिजिन से जाता है, ठीक है। जब यहाँ से जाता है, कोई लाइन ड्रॉ करता है तो उसका क्या होता है, c 0 होता है। तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, बस डिफरेंट क्या है कि ये वाला जो है ना कि किस साइड इंक्लाइन टुवर्ड्स है, ये वाला पॉजिटिव की साइड और ये वाला नेगेटिव साइड। सो इसीलिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके रूल पर हो जा रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ PV इज इक्वल टू C। तो ये सब हम पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन मिल गया है, PV इज इक्वल टू C। तो इसी को हम लेकर हम इसका आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, A B C D, ये वाला हमारा ऑप्शन है, ठीक है।
हमें जो समझना है कि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था पी वी इज इक्वल टू सी, तो पी वी इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पी के प्लेस पर क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो P यहाँ पर है, तो P यहाँ पर दिया हुआ है, तो P के प्लेस पर क्या रहता है Y, तो इसीलिए हमने यहाँ पर Y दे दिए। और V यहाँ पर है, तो V के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर X के प्लेस पर V है, मतलब यहाँ पर V रहता है। तो हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, X रहता है ना जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे X हो गया। और इज इक्वल टू में कांस्टेंट है, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो XY इज इक्वल कांस्टेंट आ गया। तो इसका नेम हम क्या बताए थे, राइट एंगल पैराबोला, मतलब राइट हाइपरबोला नाम है, पैराबोला नहीं, राइट हाइपरबोला। ठीक है, अगर एक्स वाई इज इक्वल कांस्टेंट है तो इसका नेम क्या है, किसका इक्वेशन है, राइट हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई इज इक्वल कांस्टेंट, जो कि नियतांक कांस्टेंट है, तो इसका नेम यहाँ पर दिए हैं राइट हाइपरबोला। ठीक है, और इसका इक्वेशन इसका ग्राफ किस टाइप में होता है, इस फॉर्मेट में होता है, एक ये साइड होता है और एक इस साइड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये वाला इसका ग्राफ है जो कि बताया गया था, किसी क्लास में होगा उसमें बताया गया था। एंड ये वाला इसका ग्राफ है। ठीक है, मतलब है कि इस टाइप में जिस क्वेश्चन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल कांस्टेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर कहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो जो भी ऑप्शन है उन सभी को देखते हैं। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं तो ये वाला तो सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आप अभी ध्यान से देखे हैं कि उसमें इस टाइप से था, दिखा दें ऐसे, इस टाइप से था, है ना। और यहाँ पर इसमें क्या है, जैसा कि यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस टाइप से, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, सी वाले में देख रहे हैं तो ऐसे है, ये भी नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऐसे है, यही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमारा जो आया है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या आया है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका हमने ग्राफ अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं, क्या होता है, इस टाइप से होता है, एक इस टाइप से होता है और एक इस टाइप से होता है। तो एक कोई दोनों में कोई दे दे, बोथ दोनों में कोई एक दे दे तो क्या हो जाएगा, एक दिया है ना यहाँ पर, तो एक दिया है, इसीलिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम भी याद रखना है कि एक्स वाई इज इक्वल यदि कांस्टेंट है तो इसका नेम क्या है, राइट हाइपरबोला। राइट हाइपरबोला का ग्राफ किस टाइप में, किस फॉर्मेट में होता है, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, दोनों में कोई दे दे, हमारा आंसर वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज अ U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, देन विच ग्राफ बिटवीन U एंड x इज ट्रू। ठीक है, हमें ट्रू वाला ग्राफ बताना है, यहाँ पर किसके किसके बीच वाला, U और x के बीच वाला। ठीक है, हमें मिल गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, जो कि हमें मिल गया है। तो अब हम चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया है, U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फिर उसी टाइप में जैसा कि और सारे क्वेश्चन में कर रहे थे उसी टाइप में इसमें भी करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि U यहाँ पर है, तो U के प्लेस पर क्या रहता है, Y रहता है, क्योंकि ऊपर Y रहता है ना, तो Y हो गया। इज इक्वल टू 1/2 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो 1/2 के कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट हो गया। और देखेंगे ध्यान से कि स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो स्क्वायर तो यहाँ पर x है ही, क्योंकि यहाँ पर x होता है तो x ही होगा, और स्क्वायर तो इसमें भी है तो इसलिए इसमें भी हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस रूप का आ गया, ये हाइपरबोला के रूप का आ गया, पैराबोला के रूप का आ गया। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था ना कि पैराबोला टोटल 4 टाइप के होते हैं, एक y इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव, चलिए हम दिखा ही देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में बताए थे, पैराबोला जो कि टोटल 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट में y इज इक्वल टू cx स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस cx स्क्वायर। ठीक है, और 2 और बताए थे, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। 3rd नंबर पर x इज इक्वल टू cy स्क्वायर और 4th में x इज इक्वल टू माइनस cy स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टोटल 4 टाइप के होते हैं पैराबोला। ठीक है, और इसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम आपको समझाए हैं। ठीक है, तो हम आपको इसमें यही दिखाना चाहते हैं कि इसमें स्क्वायर होता है और यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, पैराबोला का एक रूप है। ठीक है, पैराबोला का एक टाइप है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा करेक्ट है। चूंकि आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा 1/2 जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब है कि पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव किस साइड होता है, ऊपर वाले साइड में होता है। तो ये वाला तो नीचे वाले साइड में है, ये वाला नीचे इसमें है, तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ये वाला गलत है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला स्ट्रेट लाइन के जैसा है पर ये भी नहीं होगा। ये वाला क्या है, ऊपर में है, ध्यान से देख सकते हैं। ये वाला क्या है, ऊपर साइड वाला ऊपर में है। ठीक है, समझे कि नहीं। इसमें पॉजिटिव में दिया हुआ है y इक्वल टू पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि y पॉजिटिव किस साइड होता है, तो ऊपर होता है। और u के प्लेस पर क्या रहता है, y रहता है, तो वही तो कर रहे हैं कि y ऊपर हो जाए। और इस टाइप के इसी फॉर्मेट में हो गया। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ particle is v is equal to 5 plus 3t, then which graph between velocity v and time t is correct। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले इक्वेशन देखना है, तो ध्यान से देख सकते हैं v इज इक्वल टू एम प्लस 3t दिया है, तो चलिए इसको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लिखते हैं v इज इक्वल टू 5 प्लस 3t जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 3t प्लस 5 लिख दें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, 3t को पहले ले लिया और 5 को बाद में कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, v के प्लेस पर देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं v ऊपर है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो y हो गया। इज इक्वल टू में mx प्लस सी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि जो फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर याद हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी अभी इस टाइप में किए हैं, ऐसे भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 जो है ना m है और t जो है ना, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर t इसको x बोलते हैं, तो x हो गया प्लस इसको c बोलते हैं। ठीक है, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप पहले वाले लेक्चर को नहीं देखेंगे, तब तक फिलहाल हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ठीक है, m जो होता है ना, यहाँ पर जो होता है उसको m कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है वो तो मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है उसको c बोलते हैं। जैसे यहाँ पर c का हम पूछेंगे कि c का वैल्यू कितना है, 5 है, और m का वैल्यू कितना है, तो 3 है। समझ रहे मत को, अगर पूछेंगे कि सी का वैल्यू कितना है 5, एम का वैल्यू कितना है 3, तो बस यही है। अब हम देखते हैं कि इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एम का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, तो ध्यान से देख सकते हैं 3 पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो किस साइड झुका होगा, इंक्लाइन टुवर्ड्स किस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो इस साइड होगा। ठीक है, तो इस साइड होगा, तो ध्यान से देख सकते हैं ए भी इस साइड झुका हुआ है, इंक्लाइन टुवर्ड्स है, और ए भी इंक्लाइन टुवर्ड्स इसी साइड झुका हुआ है, और ए भी इसी साइड झुका हुआ है। ठीक है, और ये भी झुका हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये भी नहीं झुका हुआ, पर ये वाला जो है ना ओरिजिन से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, ओरिजिन से, और ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो सीधा एक लाइन है, तो ये वाला तो सबसे पहली बात ये वाला नहीं होगा। ये वाला, इस तीनों को हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये वाला तो ठीक है, पर इसका हम ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 5 है, पर इसमें c का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। क्योंकि आप ध्यान से समझ ले सेंस, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि अगर ओरिजिन से जाता है तो उसका c जो होता है ना वो 0 हो जाता है, तो सो इसीलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। और ए नंबर ऑप्शन को देखते हैं और बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, तो दोनों इस साइड हमारा इंक्लाइन टुवर्ड्स है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें c का वैल्यू कितना है, इसमें 5, बात यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसमें c का वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया नहीं है, पर अब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर अगर वर्चुअल रूप से ऐसे करेंगे तो मतलब इधर ही आएगा। ठीक है, भले ही दिया हो या नहीं, इसमें दिया था कि हाँ ये ओरिजिन से जा रहा है, इसमें भी दिया है कि हाँ ये इधर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो इस c का वैल्यू वही होता है, जैसे इसमें क्या है कि इसमें पॉजिटिव की साइड से जा रहा है, इसमें c का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब 5 है मतलब क्या है पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में देख सकते हैं, तो जब प्लस में रहता है तो यहाँ पर होता है, जब c का वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पर होता है, जब c का वैल्यू निगेटिव में है तो यहाँ पर होता है। थोड़ा सा मतलब इतना समझे कि प्लस में है ना तो ऊपर होता है, प्लस में है तो यहाँ पर होता है। इसका मतलब है कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर है, ऊपर बोल रहे हैं कि ऊपर होता है। जब भी पॉजिटिव में बोलेगा क्वेश्चन में तो c का वैल्यू प्लस में अगर है तो ऊपर होगा, जब निगेटिव में बोला रहता है, अगर यहाँ पर -5 रहता है तो क्या होता है निगेटिव, नीचे रहता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक, अब हम इस दोनों ऑप्शन को देखते हैं कि कैसे गलत है, क्योंकि एम और सी दोनों रूप से सही है, बट यहाँ पर क्या है कि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें टाइम जो है ना इसमें पॉजिटिव है, मतलब आगे है। ठीक है, इसमें जो है ना निगेटिव में, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं ये वाला, देखिए ये वाला जो है ना ये वाला लाइन नीचे जा रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें टाइम जो है ना निगेटिव में। निगेटिव हमरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसा नहीं ना कहा जाता है कि -2 बज रहा है, -3 बज रहा है, -4 बज रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 बज रहा है, 4 बज रहा है ना, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना टाइम निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव की साइड जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि टाइम निगेटिव नहीं होता है, टाइम पॉजिटिव होता है। इसमें देख सकते हैं ध्यान से, इसमें तो ऊपर है, इसमें तो नहीं ना जा रहा है। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट line in the x-y plane, and after some time its coordinates v √3,3 है, then the angle of the एक वाला क्या है particle with the x axis will be
ठीक है। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो पार्टिकल है वो कहाँ से हमारा शुरू होता है, स्टार्ट होता है 0,0 से। तो हमारा ओरिजिन से शुरू हुआ है 0,0 से, ठीक है। यहाँ से मतलब ये पार्टिकल जाना शुरू हुआ। उसके बाद क्या करता है, मूव्स, क्या करता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन में ध्यान से देख सकते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है ये वाला। तो यही तो कह रहा है यहाँ पर, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द x-y प्लेन एंड आफ्टर सम टाइम इट्स कोऑर्डिनेट्स बिकम, जो कि √3,3, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि √3,3 हो जाता है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और अब हमें क्या इसमें से फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल ही फाइंड क्यों करना है, क्योंकि इसको नहीं किया जाता है, ये वाला किया जाता है। इसके बारे में हम जब बता रहे थे ना, ये वाला है ना, क्लास का तो लेक्चर नहीं याद है, पर किसी क्लास में हम बताए हैं जो फिजिक्स में हुआ है कि कौन से किसका यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर भी एक एंगल रहता है, यहाँ पर भी एंगल रहता है, तो वो किसका यूज करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला बताए थे, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इसको समझने के लिए वहां पर जाना ही पड़ेगा, ऐसे इसको हमें मैथमेटिक्स में समझना है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूला का यूज करते हैं। m = फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो m = क्या हो गया, y2 का वैल्यू कितना है इस दोनों में, देखिए एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो ये वाला हो गया x2 y2 और ये वाला हो गया x1 y1। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर y2, तो ये हम क्या बोले हैं, ये वाला x1 x2 हो गया, सॉरी y1 y2 हो गया। ये वाला क्या हो गया, y1 y2। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करवाए हैं, y1 एंड y2 ये वाला हो गया, y1 ये वाला और y2 ये वाला, ठीक है। ये वाला हो गया x1 और ये वाला x2। तो यहाँ पर क्या पूछा है y2, तो हम इसमें क्या बोले हैं y1 y2। तो मतलब है कि y2 के प्लेस पर 3 है तो हमने 3 दिया, माइनस y1 कितना है, y1 ये वाला हो गया, पहले वाला y1, सेकेंड नंबर पर y2, तो √3 हो गया हमारा। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख दिया है x1 = 0 एंड y1 = 0 और x2 = √3 और y2 = 3, ठीक है। तो हम अब रख देते हैं सबके वैल्यू, ठीक है। y2 को जैसे देख सकते हैं तो y2 3 है तो 3 हो गया, एंड यहाँ पर y1 है तो y1 का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया। फिर नीचे x2 है तो x2 का वैल्यू √3 है तो √3 लिख दिए, और x1 के प्लेस पर हमारा 0 है तो 0 हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, m = 3/√3 मल्टीप्लाई √3/3। देखिए आंसर हमारा आया है 3/√3, ठीक है। उसके बाद हमने किए हैं, मतलब इसके पहले वाले जो पेज में किए थे, उसके बाद हमारा आंसर क्या आया है 3/√3। अब इसका हमने क्या किए हैं, रेशनलाइजेशन किए हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो नीचे वाला होता है उसी को 2 बार कर दिया जाता है, एक ऊपर और नीचे दोनों। √3 मल्टीप्लाई √3/√3 हो गया, ठीक है। तो m = क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई 3, कहाँ से लिखे हैं, पहली बात ये समझे कि ये वाला तो खत्म हो गया, तो क्या बचा, तो ऊपर क्या बचा 3/√3। ये वाला जब खत्म हो गया तो क्या बचा 3/√3। तो अब 3 का मीन्स क्या हो, 3 का मतलब होता है 2 बार √3। 3 का मतलब क्या होता है 2 बार √3, तो √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो हमने यहाँ पर 3 हो गया। इसीलिए 3 को हम 2 बार √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में √3 है तो √3 से √3 खत्म, तो m = √3 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो m के प्लेस पर जो है ना, m यानी कि स्लोप, तो स्लोप के प्लेस से हम tan थीटा रख देते हैं, और = √3 क्यों रखते हैं, ये सब का रीजन भी बताया गया है, ठीक है। तो tan थीटा = में √3 के प्लेस पर कितना tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो tan से tan खत्म यहाँ पर, तो थीटा = 60 डिग्री आया। यही हमारा तो क्वेश्चन पूछ रहा था, तो चलिए हम कौन सा ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थीटा = 60 डिग्री आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सी वाले ऑप्शन में 60 डिग्री आंसर यही हमारा हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पर दिया है k = 1/2 mv², वेयर m = मास ऑफ, ये इधर क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, एंड v = क्या दिया है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इनकरेक्ट, ठीक है। हमें इनकरेक्ट ग्राफ खोजना है, ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं k = 1/2 mv² दिया है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा है, मतलब लेवल है इसका। तो k = 1/2 mv² दिया है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए कि ए नंबर ऑप्शन में k = 1/2 mv² लिख दिया, ठीक है। सारे ऑप्शन को चेक करना है, इसीलिए हमने सारे ऑप्शन को लिख दिया है A B C D, ठीक है। तो जैसा कि ए नंबर ऑप्शन नहीं, मतलब क्वेश्चन में दिया है k = 1/2 mv², ठीक है। तो अब चलिए ए नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। क्या देखेंगे, तो अभी आप ध्यान से समझ लीजिए कि देखेंगे कि k के प्लेस पर वहां पर क्या है, y है या फिर कुछ और भी है।
तो यहीं पर हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले आ दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात कि के प्लेस पर क्या है, वाई। वाई कहाँ से है, तो ध्यान से देख सकते हैं ऊपर के है, और के प्लेस पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऊपर है तो ऊपर मतलब वाई होता है, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाई लिख दिया इज इक्वल टू में 1/2। तो 1/2 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट है तो उसको छोड़ देते हैं। और एम और वी स्क्वायर, तो एम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, पर वी स्क्वायर यानी कि वी के प्लेस पर आप ध्यान से देख सकते हैं नंबर ऑप्शन में क्या दिया है कि वी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। यहाँ पर एक्स रहता है ना, तो इसीलिए हमने एक्स दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू इसमें क्या है, 0 है। क्यों हम कर रहे हैं सी इज इक्वल टू 0, चूंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं, +0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। +0 इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि सी का वैल्यू क्या हो गया, 0। यहाँ पर चलिए हम लिख ही दे रहे हैं +0, तो सी इज इक्वल टू हो गया 0 और एम इज इक्वल टू क्या होगा, +b हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से 1/2 क्या है, प्लस में ही ना है, तो प्लस में है, इसीलिए हम लिख दिया कि सी का वैल्यू क्या हो गया 0 और एम का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव में दिया है, ठीक है। कैसे दिया है आप देख सकते हैं ध्यान में ऑप्शन में, जैसा कि इसमें क्या बोला है कि एम का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एम का वैल्यू इसमें पॉजिटिव है कि नहीं, ध्यान से देख सकते हैं इस साइड एम का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब किस साइड इंक्लाइन टुवर्ड्स होगा, इस साइड होगा, इस साइड, चूंकि पॉजिटिव एक्स इधर ही ना होता है तो इस साइड झुका हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पर सी का वैल्यू क्या 0 है, हाँ सी का वैल्यू भी 0 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ओरिजिन के पास यहाँ पर 0 है, 0 नहीं है, मतलब ओरिजिन से जा रहा है ना, तो ओरिजिन के पास 0 ही ना होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं सी का वैल्यू तो 0 हो गया, क्योंकि जब ओरिजिन से जाता है तो सी का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। जब ऊपर जाता है सी, ओरिजिन से ऊपर जाता है तो सी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, नीचे जाता है तो सी का वैल्यू नेगेटिव होता है। पर यहाँ पर क्या है, सी का वैल्यू 0 है, तो 0 है मतलब ओरिजिन से जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये नंबर ऑप्शन तो पूरी तरह से अपने जो भी दिया है उस पर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। जैसा कि बी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, के इज इक्वल टू 1/2 mb², ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किए कि इस 2 को हमने इधर लाए तो 2k हो गया, ठीक है। इस 2 को हमने इधर लाए इस साइड तो 2k हो गया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, अब इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 तो खत्म हो जाएगा, तो mb² बचा, तो mb² हमने लिख दिया। तो इधर क्या हो गया, कांस्टेंट इज इक्वल टू में yx कहाँ से आया, चूंकि सिंस ध्यान से आप देख सकते हैं कि y यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, एम यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, एम यहाँ पर दिया है तो एम क्या है, एम के प्लेस पर y होता है ना, तो इसीलिए हमने y लिख दिया। और v² को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर v² है, तो v² के पास x होता है, तो इसीलिए x होता है, तो हमने यहाँ पर x लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा। और इसमें क्या बोला है, कि k कांस्टेंट है, तो k किसके साथ है, इधर k है, तो इसीलिए हमने k के नीचे लिख दिया है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें बोला है कि k कांस्टेंट है। और इसमें क्या बोला था कि m कांस्टेंट है, इसमें क्या बोला था, m कांस्टेंट है, मतलब m के साथ में 1/2 है, m कांस्टेंट है। पर इसमें क्या बोला है, k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है मतलब 2k यहाँ पर हो गया कांस्टेंट, इज इक्वल टू में m के प्लेस पर y था तो y हम दे दिए, v² के प्लेस पर x था तो x हो गया। तो अब इधर हम क्या करिए, इसको सीधा करेंगे, x y को इधर लाएंगे, कांस्टेंट उधर चल गया, तो x y इज इक्वल टू कांस्टेंट हम जानते हैं कि ये राइट हाइपरबोला का ये वाला है, ठीक है। तो राइट हाइपरबोला कैसे होता है, ऐसे होता है, अभी कुछ देर पहले आपको बताए होंगे, थोड़ा देर पहले तो बताए थे किसी क्वेश्चन में, इस साइड होता है और इस साइड होता है, समझ रहे बात को। राइट हाइपरबोला कैसे होता है, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, ठीक है। और इसका कुछ इक्वेशन इस टाइप से होता है कि x y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आई होप क्लियर होगा। एक बार और हम बता देते हैं हमने क्या किए कि जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था कि k इज इक्वल टू 1/2 mb², तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम क्या किए हैं कि ये नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले हमने ये नंबर ऑप्शन को चेक किए, तो ये नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर k दिया है, तो k के प्लेस पर क्या होता है, y होता है, तो y हमने लिख दिया इज इक्वल टू में 1/2, कोई कॉन्स्टेंट है तो इसलिए इसको छोड़ दिया। और m क्या है, m को आप ध्यान से देख सकते हैं, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है, तो m को क्या है, m को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कॉन्स्टेंट होता है कॉन्स्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। v² को आप ध्यान से देख सकते हैं, v² यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी x नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर x होता है, v² के प्लेस पर क्या होता है, x होता है, ग्राफ में यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, तो x होता है तो इसलिए हमने x लिख दिया, प्लस में हमने 0 बैठा दिए, ठीक है। नहीं रहता है कुछ भी तो क्या करते हैं, 0 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, c का वैल्यू 0 आ गया और m का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, m का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, और c का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो हमने क्या किया, अब चेक करेंगे तो m का वैल्यू पॉजिटिव में दिया है, पॉजिटिव में दिया है मतलब इस साइड झुका होगा, इंक्लाइन टुवर्ड्स होगा, तो इस साइड होगा, तो इस साइड तो है ही, इसी साइड ना, x के साइड झुका हुआ है, इंक्लाइन टुवर्ड्स है, तो इधर हो गया। एंड c का वैल्यू 0 है, तो 0 कहाँ से होता है, जब 0, c का वैल्यू 0 तब होता है जब जो लाइन है वो ओरिजिन से जाता है, तो ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब है कि c का वैल्यू 0 है। तो जैसा इसमें बोला है वैसे तो ये अपने पर बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर ऑप्शन को, तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया था, k इज इक्वल टू 1/2 mb², तो k के प्लेस पर हमने क्या किया, 2k, क्यों किए हैं, क्योंकि इधर से 2 हम ला दिए, इधर 2k हो गया, इज इक्वल टू में
mv² है, ठीक है। तो 2k, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने 2k के प्लेस पर कांस्टेंट लिख दिया इज इक्वल टू में m को ध्यान से देखेंगे तो m ऊपर है, m क्या होता है, यहाँ पर m के प्लेस पर y होता है और यहाँ पर v² के प्लेस पर x होता है। तो v² की जगह पर हमने x दे दिया और m के जगह पर हमने y दे दिया। तो x y इज इक्वल टू अब क्या करेंगे, कांस्टेंट हो गया, इसी को अब सीधा करेंगे तो x y इधर आ गया और कांस्टेंट हो गया। तो जब हम देखते हैं x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, राइट हाइपरबोला होता है। तो राइट हाइपरबोला किस साइड, उसका ग्राफ कैसे होता है, तो राइट हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे होता है और नीचे वाला होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है। बट हम उस टाइम कहते हैं क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें क्या बोले थे कि किसी भी या तो इस साइड दिया रहा है या तो इस साइड दिया रहा है, दोनों में हम क्या कहेंगे, x y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो राइट हाइपरबोला है, ठीक है। दोनों तरीके से सही है, ऊपर दिया रहे तो या नीचे दिया रहे तो, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करते हैं। अब जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चन में जो दिया था उसको लिख ले रहे हैं, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर v जो है ना यहाँ पर कांस्टेंट है, समझ रहे हैं बात को, सब में अलग अलग कांस्टेंट दिया है, यहाँ पर v कांस्टेंट है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, k के प्लेस पर देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं k, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं किया, यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी छूट गया होगा। इज इक्वल टू में हमने क्या लिख दिए, v²/2 लिख दिए हैं। तो ये कहाँ से है, जो कि आप v² से 1 मल्टीप्लाई करें तो v² हो जाएगा एंड अपॉन में 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, v कांस्टेंट है, ठीक है। तो v² हो गया और अपॉन में 2 हो गया और m तो m ही हम रहने दिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, v² से 1 मल्टीप्लाई किया, v² अपॉन में 2 हो गया और m है तो m हो गया और k वाले की जगह पर हम y लिख सकते हैं, बट छूट गया तो हम क्या करें। अब यहाँ पर हमने y लिख दिया, k के प्लेस पर इज इक्वल टू में क्या हो गया, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर y इज इक्वल टू cx लिख दिया है। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है तो v²/2 है, तो ये दोनों हो गया कांस्टेंट, समझ रहे हैं बात को, ये दोनों एक साथ है तो ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के जगह पर कांस्टेंट को c उसका सिंबल होता है तो c हो गया और m के प्लेस पर हमने x लिख दिया। क्यों लिखे, क्योंकि हमें इसके एक रॉडिंग करना था, जैसे y इज इक्वल टू cx, समझ रहे बात के, y v²/2, तो v²/2 के प्लेस पर हमने क्या लिखे, c। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर v बोला है कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है तो इसके साथ में जो होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो v²/2, इसीलिए ये वाला हमारा कांस्टेंट हो गया और इसके प्लेस पर हमने x रख दिया। सॉरी x हम यहाँ पर इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर x हो जाएगा ना, m यहाँ पर m के प्लेस पर x होता है तो हमने x रख दिया और k के प्लेस पर यहाँ पर k, यहाँ पर y हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, cx हो गया, ठीक है। मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो जैसा कि इसमें बोला है क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि k इज इक्वल टू 1/2 mv², तो हम इसमें क्या किया है कि k के प्लेस पर क्या है, होता क्या है y, एक्चुअल में क्या होता है y, तो y यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू अब 1/2 और इसमें कांस्टेंट क्या बोला है, इसमें कांस्टेंट m बोला है, m क्या है, कांस्टेंट है, तो ठीक है 1/2 और m यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं बात को, 1/2 m कांस्टेंट हो गया। तो अब v² के प्लेस पर हमने x² दिया। क्यों लिखे x², क्योंकि ध्यान से देख सकते हैं v² यहाँ पर तो x² यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर क्या हो गया x², तो y इज इक्वल टू cx²। तो इसका ग्राफ हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, चलिए हम अभी ही बता देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो पाराबोला होता है और इस टाइप के इस फॉर्मेट, जैसे y इज इक्वल टू cx² इस फॉर्मेट में होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है ना वो ऊपर और नीचे होता है या फिर इधर और इधर होता है, ठीक है। y के लिए ऊपर और नीचे और x के लिए इस साइड और इस साइड, ठीक है। और आप क्वेश्चन में यदि देख रहे हैं तो क्वेश्चन में ये वाला ओनली लाइन ड्रॉ किया गया है, इसीलिए कह रहे हैं कि डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। समझ रहे हैं बात को, डी वाला ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि वो ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसा उसका इक्वेशन है ना वैसे वो बैठ नहीं रहा है, इसका ग्राफ गलत है। ग्राफ अगर ऐसे रहता या फिर ऐसे रहता मतलब y इज इक्वल टू cx² है, तो हम आपको बताए हैं ना कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, c पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो क्या होगा, पॉजिटिव में है मतलब ऊपर वाले साइड में होगा, कोई इस साइड में ऐसे होगा, इसका समझ रहे बात को, इस साइड में होगा। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इज, यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन एंड इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इस टाइप वाला भी हम क्वेश्चन कराए हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो और क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हो तो वहां पर हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट दिया है, चूंकि ओरिजिन बोला है मतलब 0,0, तो डी मिनिमम डिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है, डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b² और सबका मॉड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से उठाकर सब इसमें रख देना है,
जैसे इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। क्लास 10th में तो पढ़े होंगे ना। तो ए के प्लेस पर क्या, ए के प्लेस पर 3 है तो हमने 3 दिया। एंड x1 इसमें से कौन है, 0 है तो 0 हो गया। प्लस बी के प्लेस पर क्या है, -4 है तो -4 मल्टीप्लाई y1 के प्लेस पर क्या है, 0 है तो 0 हो गया। प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है तो सी यहाँ पर देख सकते हैं, सी का वैल्यू क्या है, 5 है। ए बी सी तो सी का वैल्यू 5 तो 5 हो गया। और मॉड और नीचे भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर कितना है, ए के प्लेस पर 3 है तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस वी स्क्वायर, यानी कि वी के प्लेस पर -4 है तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। और सबका सॉरी इस पर स्क्वायर हो गया, जो कि इस क्वेश्चन में सॉरी फॉर्मूला में दिया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 4 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस हो गया एंड प्लस में 5 हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, √9 + 16 तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 + 9 और 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर हम 25 तो दिए नहीं हैं, पर आप दे सकते हैं, डायरेक्ट हम 5 लिख दिए, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए हम समझा देते हैं। 16 और 9 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 होगा। तो 25 का स्क्वायर जब निकालेंगे, सॉरी जब स्क्वायर निकालेंगे, हाँ स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो हमने 5 लिखे तो 5/5 = में 1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन ए में 1 हमारा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। और आप पूछेंगे कि मोड क्या हो गया, तो मोड हट जाता है। मोड इसलिए रहता है ताकि कोई चीज़ अगर निगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव में बना दिया जाए। जैसे अगर यहाँ पर आया रहता है, यहाँ पर -5 आया रहता है तो क्या करता है, मोड क्या करता है, मोड इसको प्लस बना देता है, ठीक है। और नहीं रहता है तो अपने आप हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इज, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी इस टाइप के अगर फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसका भी हम एक फॉर्मूला बताए थे। बट उससे पहले हम यहाँ पर ध्यान से पहले देख लेते हैं कि m = tan थीटा, जो कि बताया गया था, ठीक है। m = tan थीटा है ना। तो m = क्या हो गया, tan, और थीटा के प्लेस पर 135 डिग्री है तो 135 डिग्री। इस बात को समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि m = tan एंड 180 डिग्री -45 डिग्री, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस किए थे कि 135 डिग्री के नियर में कौन है, तो 180 डिग्री है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस होगा या प्लस, एक कौन बताएगा, तो 135 डिग्री बताएगा कि 135 डिग्री किस में आता है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं 135 डिग्री की 135 डिग्री कहाँ से आया, सॉरी कहाँ से नहीं आया, बल्कि 135 डिग्री किस में आएगा। जैसे इसमें 90 डिग्री है तो, और इसमें 90 डिग्री से 180 डिग्री है तो इसी के बीच में 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 डिग्री इसमें आ जाएगा, तो मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री आ गया, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया है, tan है, तो tan यहाँ पर है तो tan तो निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर tan है तो निगेटिव में हो गया एंड तो tan 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो -1 हो गया। एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2,3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, 2,3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें खुद बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। सॉरी दोस्तों, वो वाला नहीं होगा, वो 2 पॉइंट्स वाला बात कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 पॉइंट, तो इसको पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन वुज क्या बोला है, स्लोप इज m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, ठीक है। इसमें एक ही पॉइंट दिया है, जबकि इसके बाद वाला अभी जो थोड़ा देर पहले देखे थे ना, उसमें 2 पॉइंट का दिया था, ठीक है। तो 1 पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो y - y1 = m × x - x1, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और m का वैल्यू -1 हमें मालूम है, तो y - y1 = m × x - x1, ठीक है। तो m का वैल्यू हम क्यों पहले फाइंड किए, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें तो पॉइंट मालूम था। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि m का वैल्यू हमें मालूम नहीं था। जब मालूम नहीं था तो हम कैसे m के वैल्यू की जगह पर m के प्लेस पर हम क्या रखते, तो इसीलिए हमने क्या किए हैं कि पहले m का वैल्यू फाइंड किए हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे y - y1 = m x - x1 हो गया, ठीक है। पॉइंट हो गया हमारा 2,3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो y - 3 सिंस ए वाला x1 हो गया और ये वाला y1 हो गया, ये वाला x1 हो गया और ये वाला y1 हो गया, तो y1 के प्लेस पर 3 है तो 3 हम यहाँ पर दे दिए, और y का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है तो y - 3 हो गया, इज इक्वल टू में m का वैल्यू -1 है तो -1 एंड x का वैल्यू मालूम नहीं है
क्या x1 का वैल्यू मालूम है? यस, x1 का वैल्यू मालूम है, क्योंकि ये वाला x1 होता है और ये वाला y1 होता है, तो x1 के प्लेस पर 2 हो गया तो -2 एंड अब हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x -1 से मल्टीप्लाई होगा -x एंड 2 में 1 से 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, पर माइनस माइनस प्लस होगा। अब क्या होगा जाएगा, सॉरी अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 5 कैसे हो गया, क्योंकि -3 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो इसलिए हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 5। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन सॉरी किस ऑप्शन में है, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, y इक्वल टू -x प्लस 5, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है y इक्वल टू -x प्लस 5, जो कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये सब आपको क्लियर तभी होगा जब आप सबका क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट हम पहले ही बताए हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तब समझ में आ रहा होगा उन लोगों को जो पहले समझे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं समझ में नहीं आया हो कहीं, क्योंकि आप पिछला क्लास नहीं देखे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप √3 एंड इंटरसेप्ट 2 इज। मीन्स क्या है कि m का वैल्यू √3 दिया है और c का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, m का वैल्यू √3 और c का वैल्यू 2। तो अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो उसमें हम बताए होंगे कि ये y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू m के प्लेस पर √3 है तो √3 और x, और c के प्लेस पर इसको c बोलते हैं तो c को 2 हो गया। सॉरी माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, क्योंकि प्लस में 2 है। तो दोस्तों अब आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, y इक्वल टू √3x प्लस 2, y इक्वल टू √3x प्लस 2, मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं दोस्तों। तो 11 नंबर क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2y इज इक्वल टू 3x - 6, इट्स x एंड y इंटरसेप्ट्स आर। हमें क्या करना है, x और y का इंटरसेप्ट मतलब r फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है और हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट निकालते हैं, समझ रहे बात को, फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द x इंटरसेप्ट इज द, यहाँ पर क्या पॉइंट है क्या, ठीक है पॉइंट है, पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द x एक्सिस i अर्थात y इज इक्वल टू 0। मतलब आपको इस बात को ध्यान समझना होगा, वेयर द लाइन क्रॉसेस, इसका मतलब क्या है कि जो y होगा वो 0 पर क्या करे, सॉरी x जो होगा ना वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा क्या करेगा, x को ही, तो वहां पर y क्या होगा, 0 होगा। इस बात को अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना, कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री है ना, उसी में आप पढ़े होंगे, गलत बोल दिया क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी में पढ़े होंगे, ठीक है, कि x के लिए y 0 और y के लिए x 0। इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि x के लिए क्या है, y 0, तो इक्वेशन में y इज इक्वल 0 पुट करने पर, तो इक्वेशन कितना है यहाँ पर 2y इज इक्वल 3x - 6, और कितना पुट करना है हमें 0, y के प्लेस पर 0 रखना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए हैं, 2y इज इक्वल टू 3x - 6, तो y के प्लेस पर हमने 0 रख दिए, इज इक्वल टू में 3x - 6, 2 में 0 से किए तो 0 हो गया, तो अब ये तो खत्म ही हो गया। अब 3x को हम इधर लाएं और -6 और 0 को इधर कर दिए, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो आंसर मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, सो x इंटरसेप्ट 2,0। थोड़ा सा इस बात को समझना है कि मतलब x के लिए y क्या है, 0 है, तो जैसा कि x इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया तो y क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू ना हमें मालूम चला है, y का नहीं ना मालूम चला है, तो y को हमने 0 मान लिया। इसका मतलब ये नहीं कि y 0 है, y को हमने 0 मान लिए, ठीक है, सपोज की, तो इसलिए x इंटरसेप्ट यानी कि x इज इक्वल टू 2 आया है, तो हमने y 0 मान लिया, ठीक है, जैसा कि हम ऊपर माने थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि y की जगह 0 पुट करने पर, ठीक है। जब y की जगह 0 पुट नहीं करेंगे तो फिर किसी एक का वैल्यू कैसे निकलेगा, या तो आप x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, समझ रहे हैं बात को। इस टाइप से आप ग्राफ में पढ़े होंगे कि y की जगह रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x की जगह रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, ठीक। तो इसलिए कराएं कि यहाँ पर y पर हमने 0 पुट किया तो x यहाँ पर क्या हो गया 2, वो भी एक रूल के अकॉर्डिंग कि जहां पर जैसे x होता है तो x के लिए y 0 होता है, इसीलिए हमने y 0 लिए। अब y इंटरसेप्ट आ गया तो y इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा कि जब y के लिए जो क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा, क्योंकि y जो एक्सिस है वो y पर क्या करेगा, क्रॉस करेगा। यहाँ पर लिखा है ना y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या है, y जो है ना y एक्सिस पर क्रॉस करेगा, तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, i.e. अर्थात x 0 हो गया, y के लिए x 0 और x के लिए y 0। सो अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर, तो इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 3x - 6 है, तो 2y इज इक्वल टू x के प्लेस पर 0 है तो 0 - 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है।
पहले इतना समझे कि नहीं, चलिए हम फिर से बताते हैं। बस हमें इतना समझना है कि x के लिए y क्या होगा, 0 होगा। इतना समझना है कि x के लिए y क्या होगा तो 0 होगा, और y के लिए x क्या होगा तो 0 होगा। जब x के लिए पूछा जाए कि y क्या है तो 0 है, एंड जब y के लिए पूछा जाए x क्या है तो 0 है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट लिखा है, मतलब y के लिए x क्या है, 0 है। समझ रहे हैं बात को? अब इसलिए हमारा y = 3 आ गया, ठीक है, तो x 0 है। सो y इंटरसेप्ट 0, क्या हो गया, -3 हो गया। तो x एंड y इंटरसेप्ट = 2, -3 हो गया। 2, -3 क्यों? क्योंकि x का जब हम निकाले थे तो x के जगह x के लिए y 0 था, और जब y का निकाले थे तो x 0 था। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2, 0 है, मतलब x का वैल्यू 2 है और y 0 है। पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू 0 एक्चुअल में है नहीं, यहाँ पर हम माने थे। समझ रहे बात को? क्योंकि इसीलिए सिंस x जो है ना 2 है, x 2 है, और y का वैल्यू अभी हम थोड़ा देर पहले फाइंड किए हैं, और y का वैल्यू क्या है, -3 है। क्योंकि यहाँ पर x 0 है और y -3 है, तो इसीलिए 2, -3। तो इसीलिए x एंड y का इंटरसेप्ट क्या है, 2, -3। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि कमेंट में नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे बताएंगे इधर से, ठीक है, इसलिए कमेंट में बताना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या आया था कोई आंसर, 2, -3। तो 2, -3 सी वाला ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब यहाँ तक क्लियर होगा। जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबका आपको स्क्रीनशॉट देते हैं। ठीक है, जब भी जितना भी अभी तक पढ़ाई हुआ है। सबसे फर्स्ट में हम ये वाला बताए थे, तो सबसे फर्स्ट में आपको इसका लेना पड़ेगा PDF। ठीक है, सॉरी स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन है और उसका आंसर है, तो इसका भी PDF ले लें। ठीक है, सॉरी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉरी इसका सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन एंड आंसर। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है, तो 4th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं, तो इसके ऑप्शन और आंसर यहाँ पर है। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो इसको जल्दी से ले लें, हो गया होगा। इसी का ये वाला आंसर है, तो इसका भी जल्दी से ले लें, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, तो इसका जल्दी से ले लें, आई होप हो गया होगा। थोड़ा सा उसी में का यहाँ पर था, तो इसका भी जल्दी से ले लें। ठीक है, आई होप हो गया होगा। उसके आगे का सोल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, θ = 60 डिग्री यहाँ पर आया है। ठीक है, आई होप ये भी हो गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है अब, तो 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, आई होप हो गया होगा। अब उसके ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ये भी हो गया होगा। तो अब इसके ऑप्शन का सोल्यूशन जो बताए थे उसको भी ले लीजिए। ये रहा ऑप्शन का सोल्यूशन, आई होप ये भी हो गया होगा। थोड़ा सा इसमें छोटा था ये वाला, इसको ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 8 नंबर क्वेश्चन, आई होप ये भी हो गया होगा। थोड़ा सा उसी में कहा है यहाँ पर, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आई होप ये भी हो गया होगा। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर आगे है, इसको भी ले लीजिए, हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ये भी हो गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का लीजिए स्क्रीनशॉट। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सेकंड देते हैं। सेकंड स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, आई होप ये भी हो गया होगा, हो गया। अब नेक्स्ट लीजिए, यहाँ पर उसी का है, आई होप ये भी हो गया होगा। इसको लीजिए सबसे लास्ट में, आई होप ये भी हो गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।